Hello guys, hope you are doing great. So guys, I've started making car videos again. If you are my old followers, you know back in 2019, 2018 मैं कार में वीडियोस बनाया करता था जब बिटकॉइन 3-4 हज़ार डॉलर का था, इथेरियम $100 के नीचे ट्रेड करता था। आई थिंक सेम टाइम पे अभी हम आ चुके हैं। उस तरह का वैल्यूएशन हो गया इस मार्केट के अंदर। सो गाइज इस वीडियो में बात करूंगा मैं एक टोकन के बारे में जो कि बहुत ही अंडर वैल्यूड है और मुझे लगता है कि यहाँ पे एक एसिमेट्रिक बेट है जहाँ पे हम 20 to 50x इवन 100x भी सोच सकते हैं। तो गाइज अभी का जो टाइम है इसको मैं फुल यूटिलाइज कर रहा हूँ और मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ज़्यादातर टोकन्स जो 100 मिलियन या उससे नीचे हैं वहाँ मैं टैप करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है इन मेकिंग बिग गेन्स। अगर आप ऑलरेडी बहुत बिग कैप्स में जा रहे हो, बिलियन ऑफ डॉलर्स के अगर मार्केट कैप के टोकन में जा रहे हो, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपसाइड जो है वो लिमिटेड होता है। और इसी प्रोसेस में मैंने AKT जब ऑलमोस्ट वो भी 100 मिलियन से नीचे ही था जब मैंने इसको पिक किया था अभी थोड़े टाइम पहले 40 सेंट के आसपास। और फाला भी उसी प्रोसेस का पार्ट है। फाला 22 मिलियन का लो लगाया था, अभी 40 मिलियन के आसपास है। तो इसी तरीके का मैं टोकन जो है वो कहीं ना कहीं पिक कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गेन मिल सके और इस टाइम को हम यूटिलाइज कर सके गाइस। क्योंकि ये इस टाइम में अगर हम ऐसे टोकन्स को पिक करें और 2x 3x पर अगर अपना हम सीड आउट करके भी फ्री बैक को होल्ड करें तो देयर इज हाई चांस, मतलब आई वुड से 70% चांस है कि जहां पे हम सेल कर रहे हैं वहां से भी हम 5 to 10x का गेन ले सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज दी परफेक्ट टाइम इरिस्पेक्टिव ऑफ दी फियर एंड जो भी डिप्रेशन है इस मार्केट में। तो गाइज आज मैं बात करूंगा एलाइजा ओएस के बारे में। एलाइजा देखो इतना अच्छा टोकन नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस अप्रिसिएशन, क्योंकि जब से लॉन्च हुआ है एक बार बड़ा रिटर्न दिया और उसके बाद से लगातार जो है वो क्रैश हो रहा है। अगर आप लोग को याद होगा 2024 में मैंने सोलाना के ऊपर 3 जो फ्रेमवर्क्स थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स थे, उनको मैंने पिक किया था और उसमें था पिपिन जो कि बहुत अच्छा करके गया, हालांकि अब तो काफी क्रैश भी हुआ है, बट इट डिड आई थिंक 40x फ्रॉम माय रिकमेंडेशन। आर्क भी ऑलमोस्ट 5x अभी भी बॉटम से है। आई थिंक आर्क जो है उसका वैल्यूएशन 60-70 मिलियन डॉलर्स का है। और एलाइजा जो है उसने अंडर परफॉर्म कर दिया, बहुत बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म किया और अभी 9 मिलियन का FDV है जो कि इन तीनों फ्रेमवर्क्स में सबसे सस्ता है और सबसे चीप है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है। तो गाइज मैं देखो जो कन्विक्शन के मेरे टोकन्स हैं जहाँ पे मैं बिक जाता हूँ, जैसे अपना अभी AKT AR और फाला था, उस तरीके का कन्विक्शन तो नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो टोकनॉमिक्स है और फाउंडर जो है, अगर हम फंडामेंटल और टेक को हटा दे तो कहीं ना कहीं प्राइस को लेके बहुत ज्यादा कुछ मतलब पुश नहीं किया फाउंडर ने। और इनफैक्ट अभी जब इन्होंने टोकन रीब्रांड किया है AI16Z से एलाइजा ओएस, जब टोकन इन्होंने बनाया था, मैं पहले नेगेटिव की ही बात करूंगा, तो वहां भी इन्होंने कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कोई वोटिंग नहीं हुआ और 40% आई थिंक ज्यादा टोकन इन्होंने प्रिंट किया और उसके अंदर कुछ इन्वेस्टर्स को दिया है जो कि डिस्क्लोज नहीं किया है, सैफ्ट इन्वेस्टर्स को, और कुछ टीम को गया है। तो डेफिनेटली देखो ये चीजें कहीं ना कहीं कम्युनिटी को पसंद नहीं आई और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं प्राइस भी जो है काफी लैग कर रहा है। बट प्राइस लैग कर रहा है और यही रीजन है कि हमें ये चीप भी मिल रहा है। यही कुछ नेगेटिव रीजन है, दैट इज वाई वी आर गेटिंग दिस प्रोजेक्ट अंडर 10 मिलियन डॉलर्स। तो गाइज मैंने फंडामेंटल तो काफी ज्यादा इसका पूरा का मैंने इन डेप्थ रिसर्च किया। अगर मैं इसके टेक की बात करूं, जो इनका प्लगइन्स है, जो इनका फ्रेमवर्क्स है, वो सच में कमाल का है। आप बहुत इजीली एजेंट डिप्लॉय कर सकते हो और ऑल इन वन सोल्यूशन है एलाइजा ओएस के पास, चाहे वो क्लाउड हो, चाहे AI एजेंट का पूरा स्टैक हो, चाहे इनका कोड बेस हो। तो ये सारी जो चीजें हैं गाइज वो जबरदस्त है इसके अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसमें एक छोटा एलोकेशन, मैं नहीं कर रहा हूं कि AR और फाला की तरह अगर हम इसमें जाते हैं और बिक जाए तो वहां पे थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर हाँ हम छोटा एलोकेशन अगर इसके अंदर रखें, वैल्यूएशन, हाँ तो 9 मिलियन के वैल्यूएशन का आई थिंक इट्स नो ब्रेनर। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो इस मार्केट में और इसको लेके बस यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, मतलब जस्ट बाय एंड होल्ड। यहाँ पे बाय मैंने देखो अपने पोर्टफोलियो का देखो अप टू 5% मैं मैक्सिमम रिकमेंड कर सकता हूँ इस टोकन के अंदर, क्योंकि बहुत ज्यादा जाने पे देखो थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि इसका जो करेक्शन हुआ है वो 99% हुआ है। तो आई नो कि पीपल आर नॉट बिलीविंग इन इट, लेकिन उसी चलते मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा ना जाके एक छोटा सा पैसा भी लगा है और वैल्यूएशन अगर ये 400-500 मिलियन भी निकल जाता है तो इट विल बी 50x।
तो गाइज कहीं ना कहीं देखो, वैल्यूएशन की अगर हम बात करें, स्पेशली ऑल्ट्स की अगर हम बात करें, तो ऑल्ट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन का एक सीलिंग है। इस साइकिल में ये चीज हमें बहुत देखने को मिली, हालांकि 2021 में इतना नहीं था। 2021 में उल्टे सीधे बहुत वैल्यूएशन जाते थे, मतलब 50 बिलियन, 20 बिलियन, 100 बिलियन। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि जो अच्छे स्मॉल कैप मिड कैप भी है, वो 1 बिलियन, 1, 1.5, 2 बिलियन पे जाके कहीं ना कहीं एक सीलिंग आ रही है। तो मैं उसी के चलते यही कोशिश करता हूं कि यार 50-100 मिलियन के टोकन अगर मिलते हैं हमें, और जहां पे सच में फंडामेंटल बहुत अच्छा है, और 1 बिलियन की भी अगर हम सीलिंग लेके चले तो 10 to 20x का रिटर्न होता है, जो कि ये मेरा माइंडसेट है। और इसीलिए मैं बहुत ज्यादा लार्ज कैप में नहीं जाता हूं, क्योंकि एटलीस्ट 10x का रिटर्न तो यार ऑल्ट्स में हम इतना रिस्क ले रहे हैं तो चाहिए ही चाहिए। तो गाइज आई थिंक आई एम डन फॉर द डे फॉर दिस वीडियो। एलाइजा ओएस को रडार पे रखो, और अभी मेरे को लग रहा है जो इसका प्राइस है, एक 8 to 12 सेंट का जो एरिया है, वो वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है। 8 to 12 नहीं बोलूंगा सेंट, 8 to 12 मिलियन डॉलर का जो एफडीबी है, वहां पे टाइम स्पेंड कर रहा है, और एक बेस बिल्डिंग हो रहा है यहाँ पे। हो सकता है इट विल टेक सम टाइम, बट एकदम से ये ब्लास्ट करेगा। एंड मुझे लगता है कि एक शॉर्ट टू मिड टर्म में 30 to 40 मिलियन का ये कहीं ना कहीं प्राइस ले सकता है। जैसे कि आर्क का जो वैल्यूएशन है, आई थिंक स्टिल 50 मिलियन के आसपास है। पिपिन भी आई थिंक इसी के रेंज के आसपास है। तो कम से कम इतना वैल्यूएशन ये ले सकता है गाइस। अगेन, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस, सो कीप एन आई ऑन एलाइजा ओएस। थैंक यू वेरी मच।